तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय और उदासीन अभिक्रिया तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की, और उसी के साथ साथ उत्प्रेरक की भी बात करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे यहीं पे। तो ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने के लिए मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन को पांच तरीके से, पांच परिभाषा से समझते हैं। कुछ तरीके पुराने हो गए, कुछ परिभाषाएं पुरानी हो गई, तो पुरानी से हम नई की तरफ चलेंगे और उसको हम समझेंगे। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पे भी ऑक्सी ऑक्सी शब्द मिल रहा है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का योग। जहां ऑक्सीजन का योग होगा वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। तो एग्जांपल है 2Mg + O2। 2Mg पहले यहाँ पे इसके साथ Mg के साथ ऑक्सीजन नहीं, इसके साथ अगर ऑक्सीजन जोड़े मतलब मैग्नीशियम को बर्न करे, जलाए, तो क्या बनेगा? 2MgO। मतलब यहाँ पे Mg के साथ में क्या आ गया? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब इस Mg के साथ ऑक्सीजन क्या है? जुड़ा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीजन का योग क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण हुआ किसका? ऑक्सीकरण इस Mg का होगा, क्योंकि Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण किसका होगा? Mg का। किसमें होगा? MgO में। तो Mg का ऑक्सीकरण किसमें हो गया? MgO में। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है, उसके नीचे में अंडरलाइन करूंगा। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Mg का। इसी तरीके से इसका एकदम ऑपोजिट, ऑक्सीजन का योग, तो इधर देखते हैं ऑक्सीजन का वियोजन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोजन होगा उसे अपचयन बोलेंगे। अपचयन देखो, ये है एग्जांपल लीजिए, ये 2MgO, अगर ये टूटता है तो Mg + O2, Mg + O2 बन रहा है। तो MgO में Mg के साथ में क्या है? O है। अब ये O टूटता है, मतलब कि O इससे निकल जाता है, इससे वियोजित हो जाता है। यहाँ पे O है पर यहाँ पे O नहीं है, तो मतलब इस MgO से ऑक्सीजन का वियोजन हुआ है, तो ये कौन सी हो गई? अपचयन अभिक्रिया। तो अब बात करते हैं अपचयन हुआ किसका? अपचयन हुआ किसका? अपचयन हुआ है MgO का, क्योंकि ऑक्सीजन निकला किससे? MgO से। ऑक्सीजन जुड़ा किसमें? Mg में। तो Mg में जुड़ा तो ऑक्सीकरण Mg का हो गया, और Mg से निकला तो अपचयन किसका हो गया? MgO का। तो MgO का अपचयन हो गया। ये मतलब रिवर्सिबल है, रिएक्शन है, इसलिए मैंने दोनों तरफ लिख दी। ये जरूरी नहीं कि जो अभिक्रिया ऐसे हो वो ऐसे हो, ये जरूरी नहीं है, बस ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी। इसी के साथ हाइड्रोजन का वियोजन, ठीक है। ऑक्सीजन का योग हुआ तो हाइड्रोजन का क्या होगा? वियोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोजन हुआ तो हाइड्रोजन का क्या होगा? योग। मतलब आसानी से याद हो जाएगी, दोनों साथ में करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग, तो हाइड्रोजन का क्या होगा? वियोजन। हाइड्रोजन का वियोजन होगा, देखो एग्जांपल है 2H2S + O2 की को अभिक्रिया कराने से क्या बन रहा है? H2O 2S। यहाँ पे देखो S है और यहाँ पे भी S है, तो इस S के साथ में कितने हाइड्रोजन है? कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे आता तो 0 हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन का क्या हुआ? वियोजन हुआ, मतलब कि हाइड्रोजन S से टूटा है, तो यहाँ किसका ऑक्सीकरण हो गया? H2S का। H2S का ऑक्सीकरण किसमें हो गया? 2S में। मतलब कि सल्फर से हाइड्रोजन टूटा है, तो हाइड्रोजन का वियोजन, हाइड्रोजन का वियोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसका हो गया? H2S का ऑक्सीकरण हो गया किसमें? 2S में। इसी का अपोजिट है हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग मतलब कि ये एथीन है, इस एथीन में डबल बॉन्ड है, एथीन से एथेन बनेगा वैकल्पिक स्थिति में। तो एथीन से एथेन बना तो यहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 6, मतलब कि हाइड्रोजन का यहाँ से यहाँ आते योग हुआ है, तो योग होना ही हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इसमें एथीन का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ? एथीन का अपचयन।
जिस चीज का अपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब दो को समझ में आ गई, मतलब जहाँ योग होगा उसका अपोजिट वियोजन होगा, जहाँ योग होगा उसका अपोजिट वियोजन होगा, ठीक है। अब विद्युत धनी का वियोजन और विद्युत धनी का योग, इसको समझने के लिए देखो ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा O2 सांद्रता दर्शाता है, O2, और हाइड्रोजन को हम H+ लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए प्लस मानते हैं, ऑक्सीजन के लिए माइनस मानते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, विद्युत धनी का वियोजन, विद्युत धनी ये हाइड्रोजन मान लेते हैं, तो विद्युत धनी का वियोजन हाइड्रोजन प्लस होता है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे वियोजन हो रहा है, तो विद्युत धनी का भी क्या होगा यहाँ पे वियोजन होगा। ये केवल याद रखने के लिए कि हाइड्रोजन प्लस है, विद्युत धनी है, उसका वियोजन हो रहा है ऑक्सीकरण में, तो विद्युत धनी का भी क्या होगा वियोजन होगा। तो देखो यहाँ पे Ki है, पोटेशियम के साथ आयोडीन है, तो यहाँ पे आयोडीन हो गया, तो मतलब कि इस आई के साथ जो विद्युत धनी था पोटेशियम उसका वियोजन हो गया और यहाँ पे केवल I2 ही बच गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। मतलब कि जो विद्युत धनी था पोटेशियम वो इस आइज के साथ से आयोडीन को छोड़ के क्लोरीन के साथ चला गया, तो यहाँ पे किसका वियोजन हुआ, ये विद्युत धनी तत्व था उसका वियोजन हो गया और यहाँ पे केवल क्या बच गया I2 बच गया। तो विद्युत धनी का क्या होता है वियोजन होता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यहाँ पे देखो विद्युत धनी का योग, क्योंकि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है इस ऑक्सीजन में योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन को हमने क्या माना पॉजिटिव माना, तो विद्युत धनी का योग हो रहा है। तो इसी अभिक्रिया में देखो ये तो क्लोरीन 17 पे आता है, माइनस होता है, ठीक है, Cl माइनस होता है इसके साथ वो संयोजक का, तो ये माइनस है, माइनस में Mg क्या मैग्नीशियम प्लस संयोजक का दर्शाता है, तो विद्युत धनी है ये और ये है विद्युत ऋणी, तो विद्युत धनी का योग क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। अब विद्युत धनी का योग, विद्युत धनी का योग हुआ किसके साथ Cl2, तो अपचयन किसका होगा Cl2 का अपचयन होगा, जिसका योग होता है जिसके साथ होता है वो उसका क्या होगा अपचयन होगा। तो Cl2 का क्या हो गया अपचयन हो गया, क्योंकि ये ऋणी है उसके साथ में विद्युत धनी का योग हो रहा है और MgCl2 बन रहा है, तो ये क्या हो गया विद्युत धनी का योग कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन को हम क्या मानते हैं विद्युत ऋणी मानते हैं, तो विद्युत ऋणी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है योग, तो विद्युत ऋणी का भी ऑक्सीकरण में क्या होगा योग होगा। तो देख लेते हैं MgCl2 प्लस MgCl, ये अभिक्रिया है विद्युत ऋणी Cl माना था कि हमने कहा कि Mg तो पॉजिटिव है विद्युत धनी है, इसके साथ Cl2 विद्युत ऋणी जुड़ेगा तो MgCl2 होगा, पर यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका होगा Mg का, क्योंकि विद्युत ऋणी जुड़ किसके साथ रहा है Mg के साथ, विद्युत ऋणी Mg मतलब कि विद्युत धनी के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका होगा Mg का, और यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा था Cl2 का। एग्जाम्पल वही है बट इसमें विद्युत ऋणी और विद्युत धनी के जुड़ने की बात है, तो यहाँ Cl2 Mg में जुड़ रहा है या Mg Cl2 के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, वो भी किसका Mg का। अब देखो विद्युत ऋणी हमने किसको माना था ऑक्सीजन को माना था, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है वियोजन हो रहा है, तो विद्युत ऋणी का भी क्या होगा वियोजन होगा। तो FeCl2 प्लस H2, यहाँ पे देखो Cl ने हमने क्या माना था विद्युत ऋणी माना था, अब यहाँ पे Cl 3 है और यहाँ पे जाके Cl कितना हो गया 2, मतलब कि Cl का वियोजन हुआ है, तो मतलब कि इसका अपचयन हुआ है, तो अपचयन किसका हुआ FeCl3 का अपचयन हुआ है, FeCl3 था यहाँ पे, अब ये FeCl2 बना है, मतलब कि ऑक्सीजन का सॉरी क्लोरीन का वियोजन हुआ है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ तक तो थी ये पुरानी थी, अब हम बात करेंगे अभी जो चल रही है उस तरीके से, जो भी परिभाषा चल रही है इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, उस परिभाषा से हम इस ऑक्सीकरण और अपचयन को समझेंगे, ठीक है। सोडियम 11 नंबर पे आती है, तो
सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उसका 11 नंबर का आता है 2, 8 और 1। अगर इसको एक को त्याग कर देगा तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो मतलब सोडियम पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर, तो Na+ आयन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह सोडियम प्लस आयन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वहां क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण होगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, मतलब 2, 8, 10, 17 पे क्लोरीन आता है। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो पहले Cl था, वो क्या बन जाएगा, Cl- आयन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा उससे तो वहां पर अपचयन होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे वहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब है कि इसको याद कैसे किया जाए। याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर इसको याद कर लो तो यह रह जाएगी, इसको याद कर लो तो ये रह जाएगी। ऑक्सीजन का योग, ठीक है, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का योग, जहां ऑक्सीजन का योग होगा वहां हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोजन होगा। जहां ऑक्सीजन का योग होगा वहां हाइड्रोजन का वियोजन होगा। तो दो दो चीज समझ में आ गई। अब ये दो आ गई, इसके नीचे दो आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को हम माइनस मानते हैं तो विद्युत ऋण, ऑक्सीजन को हम क्या मानते हैं, माइनस। तो विद्युत ऋण का योग, क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि विद्युत धनी, तो विद्युत धनी का वियोजन हो रहा है, हाइड्रोजन का भी वियोजन हो रहा है तो विद्युत धनी का भी वियोजन होगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और अपचयन की वही बात है, जहाँ अपचयन में मतलब हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोजन होता है। तो हाइड्रोजन का योग है तो विद्युत धनी का भी योग होगा और विद्युत ऋणी का वियोजन होगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। ये थी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया थी। अब जो इन दोनों अभिक्रियाओं का मिक्स रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, तो उस अभिक्रिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी होंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागे भी जाएंगे। तो उस चीज को हम रेडॉक्स अभिक्रिया को आगे पढ़ेंगे। तब तक यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स के बारे में। हमने पढ़ी थी ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ने में मतलब कि रेडॉक्स जो बनी है वो ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन की अलग अलग अभिक्रियाओं से रेडॉक्स बनी है। मतलब कि रेडॉक्स में दो शब्द है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है तो कौन सी अभिक्रिया बनती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होती है तो इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ में हो रही है, इसीलिए इसे अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है Zn + CuSO4 से ZnSO4 + Cu बनता है। ये इसके साथ साथ विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो देखो यहाँ पे Zn है और यहाँ ZnSO4 है, ठीक है। Zn से क्या बना, ZnSO4, मतलब कि Zn में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे SO4 है तो मतलब ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ठीक है। और CuSO4, CuSO4 में SO4 था और यहाँ पे क्या बन रहा है, Cu, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है तो यहाँ पे अपचयन। दूसरी भी ये भी है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयन, जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण।
Zn है, अभी Zn है, अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Zn+2 बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो SO4-2 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे Zn+SO4। तो यहाँ पे क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है Zn, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वहां पर कौन सा होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रतिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है, ऑक्सीकरण कौन सा हो रहा है, Zn हो रहा है। और यहाँ पे देखो CuSO4 में क्या है, +2 है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बना देगा Cu। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे CuSO4 है, CuSO4 में क्या है, Cu+2 है और SO4-2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा SO4 से, किसे करेगा, SO4 से, Cu+2 है प्लस SO4-2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण करेगा, SO4 से, तो ये मिलके क्या बन जाएगा CuSO4। तो Cu+2 क्या बन जाएगा, Cu में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पर अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अपचयन हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ दूसरी अभिक्रिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे O3 था और यहाँ पे Fe बना हुआ है, Fe2O3 है, Fe के साथ में O3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन का वियोजन हुआ है, तो ऑक्सीजन का वियोजन कौन से विक्रिया में होता है, अपचयन। और यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का योग हुआ है और CO2 बनी है, तो यहाँ पे कौन सी हो गई विक्रिया, ऑक्सीकरण। मतलब कि जहाँ पे अपचयन भी चलती हो और ऑक्सीकरण भी चलती हो, तो उस अभिक्रिया को कौन सी विक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन के साथ साथ ऑक्सीकरण, अपचयन के साथ साथ ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं एक एग्जांपल, जैसे है कि भाई Na+Cl, यहाँ Na क्या है, अभी न्यूट्रल है, ये भी Cl न्यूट्रल है, तो मतलब कि Na अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागे और Na पॉजिटिव बनाए तो Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्लोराइड आयन बनाएगा, और दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, NaCl, क्या बनाएंगे, NaCl। तो यार ये है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वहाँ ऑक्सीकरण होगा और जहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा वहाँ अपचयन होगा। तो यहाँ तक का हम ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर